दोस्तों, अगर इंडिया में आपको अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है तो आपके बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर लीगली सटीक होना चाहिए। और इसी काम के लिए है हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज इंडियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस एंटिटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और इतने पॉइंट्स होने की वजह से लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपके 99% पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत शर्मा और मैं बात कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन वाला से। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर रजिस्टर होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यानी एमसीए, ये मिनिस्ट्री है जो बिजनेस एंटिटीज के लिए रेगुलेशंस को प्रिपेयर करती है। अगर किसी को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया में रजिस्टर करानी है तो उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर होगा। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फीचर्स। सबसे पहला फीचर है मेंबर्स। इसके अंदर कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। सो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स को कंसिस्ट करती है। दूसरा फीचर है डायरेक्टर्स। कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और मैक्सिमम 7 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। सो डायरेक्टर की रेंज डिफर करती है फ्रॉम 2 to 7। तो कंपनी का तीसरा फीचर है कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काम करती है। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, जैसे एक पर्सन की अपनी आइडेंटिटी। इसका चौथा फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। बेसिकली अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कुछ डायरेक्टर्स होते हैं और अगर किसी डायरेक्टर की या सारे डायरेक्टर्स की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है या डिजीज हो जाते हैं तो कंपनी जो है वो आगे बढ़ती रहेगी बिना डायरेक्टर से, और डायरेक्टर की ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर की जा सकती है। इसका पांचवें फीचर्स हैं ऑथराइज्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। पहले पेड अप कैपिटल मिनिमम 1 लाख हुआ करती थी, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में घटा के मिनिमम सारे क्राइटेरिया हटा दिए गए। अब कोई भी डायरेक्टर मिनिमम किसी भी कैपिटल से अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता है। पर सबसे पहली बात, ये पेड अप कैपिटल होती क्या है? पेड अप कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा है जो ऑलरेडी डायरेक्टर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया जा चुका है। अब ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल एक मैक्सिमम लिमिट की कैपिटल है जो उस कंपनी में डायरेक्टर्स के द्वारा इन्वेस्ट की जा सकती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑथराइज्ड कैपिटल की मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बट ऑथराइज्ड कैपिटल आपको अपनी कंपनी के अंदर कॉम्प्लायंसेस में डिफाइन करनी है। अब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहला डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये आपको तब मिलता है जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं तो मिनिस्ट्री आपको एक सर्टिफिकेट देती है, उसी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। सेकंड होता है एमओए, जिसमें हमें डिटेल्स फाइल करती हैं मिनिस्ट्री में, जो मिनिस्ट्री अप्रूव करती हैं। एमओए के अंदर कंपनी में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं। अब आती है एओए की बात। एओए में सारे कंपनी के रेगुलेशंस अलोंग विद डायरेक्टर डिटेल्स, शेयर होल्डर डिटेल्स मेंशन रहता है। फिर आता है आपका DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हर डायरेक्टर का अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो MCA में रजिस्टर्ड होता है। अब आता है डिजिटल सिग्नेचर। अब बिना डिजिटल सिग्नेचर के आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री में सबमिट नहीं कर सकते, इसलिए डिजिटल साइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर बनती है आपकी कंपनी का पैन और टेंट, जो आपको डिफरेंट मिनिस्ट्री से मिल जाते हैं। कंपनी बनाने के लिए बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स से सारी चीज़ें शुरू होती हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोनों डायरेक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। सबसे मेन है डायरेक्टर का पैन कार्ड, डायरेक्टर का आधार कार्ड। एड्रेस प्रूफ के लिए हमें यूटिलिटी बिल्स, मेनली हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का इस्तेमाल करते हैं। और आपका कंपनी के लिए डायरेक्टर्स की सेविंग अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रीसेंट होने चाहिए और ये सब के साथ आपकी कंपनी फॉर्मेशन की शुरुआत होगी। अब हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? हमारे पास यहाँ पे कंपनी प्रोफेशनल्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज, जो आपकी कंपनी रजिस्टर करने में पूरी हेल्प करते हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी लॉस से वो पूरे अवगत रहते हैं।
तो आपकी स्टार्ट टू एंड फ्रॉम द कंपनी नेम आपका जब से डिसाइड होगा, जब से कंपनी आपकी एक्टिविटी चालू करेगी, सारी चीज़ों में कॉम्प्लाइंस से लेके हर चीज़ में हम आपकी हेल्प करते हैं। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू हमारी वेबसाइट। थैंक यू।